बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन आज बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित IRCTC होटल घोटाले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई थी। CBI ने जो कोर्ट में सबूत रखे हैं उन्हें पर्याप्त माना गया है। कोर्ट के मुताबिक राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कम कीमत पर जमीन दिलाई गई जो इस साजिश का हिस्सा थी। कोर्ट ने जब पूछा कि क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं तो तीनों ने इनकार कर दिया। राबड़ी देवी ने कहा कि यह केस उनके खिलाफ गलत है। लालू यादव ने भी खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वो कोर्ट में कानूनी तरीके से अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने लालू यादव पर IPC की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 120B यानी आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 13(2) और 13(1)B के तहत आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी IPC की इन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा, जबकि लालू यादव के रेल मंत्री रहने की वजह से उन पर करप्शन एक्ट के तहत भी केस चलेगा। ये पूरा मामला साल 2004 से साल 2009 के बीच का है, जब लालू यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान IRCTC के 2 होटलों BNR पुरी और BNR रांची नियमों की दरकिनार को करते हुए विजय और विनय कोचर की कंपनी सुजाता होटल्स को दे दिया गया। CBI का दावा है कि टेंडर देने के बदले लालू यादव के परिवार को कोचर परिवार की 3 कोल्ड स्टोरेज की जमीन, जो कि करीब 3 करोड़ की थी, बेहद सस्ती कीमत पर दे दी गई। इस जमीन पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने की तैयारी थी। इसी मामले में हेरफेर हुआ। इसी जमीन के एवज में BNR होटल दे दिया गया। अब इसी को आधार बनाकर केस दर्ज हुआ है। CBI ने जुलाई 2017 में FIR दर्ज की थी। अब कोर्ट ने आरोप तय करके केस को ट्रायल की ओर बढ़ा दिया है। चुनाव से पहले ये मामला न सिर्फ लालू यादव के लिए बड़ा झटका है, बल्कि बिहार की राजनीति में भी हलचल को तेज करने वाला हो सकता है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में विपक्ष के नेता हैं और अब यह केस चुनावी मुद्दा बन सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में आगे इस केस का क्या रुख रहता है और इसका असर बिहार की राजनीति पर कितना पड़ता है। लेकिन ये केवल एक मामला नहीं है। जानकारों के अनुसार लालू यादव के समय एक बड़ी तस्दीक यह भी सामने आई कि उन्होंने रेलवे में मैक्सिमम स्क्रैप की बिक्री की और बहुआयामी लैंड लीज पर सौदे किए। कथित आरोपों के मुताबिक रेल मंत्रालय अथवा रेलवे से संबंधित जमीनों के स्वामित्व या नियंत्रण के तहत लीज या पट्टे पर दिए गए, जिन पर लालू परिवार या किसी करीबी का जुड़ाव था। इसके बदले जमीनों की नामांकन, बिक्री या हस्तांतरण ऐसी कीमतों पर की गई जिसका बाजार मूल्य से बहुत कम मूल्य रखा गया। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि रेलवे से संबंधित इन मामलों में जमीन की नीलामी, पट्टे या लीज पर देने की प्रक्रिया में काफी गड़बड़ियां की गईं। जमीन को लीज पर देने की प्रक्रिया में कम दर लागू की गई, जिससे लाभार्थियों को भारी लाभ हो गया। आरोप है कि ये लेन देन लालू परिवार की जानकारी या संतुष्टि से हुए और लाभार्थियों ने नामित कंपनियों या करीबियों के नाम पर रजिस्ट्री करवाई। बता दें कि इस तरह के आरोपों में लैंड फॉर जॉब घोटाले की जांच भी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन ले ली गई। CBI ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि कुछ जमीनें बाजार मूल्य से बहुत कम दरों पर लालू परिवार या उनके संबंधियों के नाम रजिस्ट्री की गई। बहरहाल ये तो तय है कि इस बार का ये चुनाव लालू परिवार के लिए बहुत सारी मुश्किलों को भी लाता दिखाई दे रहा है। अगर लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ती हैं तो इसका सीधा फायदा NDA को होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये सियासत है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं।